सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एक और नई जानकारी के साथ। जैसे कि आप सभी को अवगत है कि अधिकतर मंगलवार और शनिवार को हम आप लोगों की बरकत के लिए पूजा से संबंधित छोटे छोटे नुस्खे लेके आते रहते हैं, उपाय लेके आते रहते हैं। आज शनिवार को हम लेकर आए हैं घर की बरकत के बारे में कुछ छोटी मोटी गलतियां जो अक्सर परिवारों में हो जाती हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ उपाय, जो कि एक रोज़ाना दिनचर्या के उपाय हैं। इनसे अगर आप सुधारते हैं तो आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, कार्य में बरकत होगी, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और ठाकुर जी की आप लोगों पर कृपा बनी रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम बताएं आपको सर्वप्रथम कि डेली की दिनचर्या में सर्वप्रथम जब भी आप सोकर जगते हैं तो आपको सूर्य उदय से पहले जगना है। सूर्य उदय न हो उससे पहले जगें, चाहे विद्यार्थी बच्चे हों या परिवार के सदस्य हों। उससे ये है कि आपके शरीर की ऊर्जा शक्ति बनी रहती है और स्मरण शक्ति भी तेज होती है। स्टूडेंट बच्चों के लिए, जो पढ़ते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए तो आप सूर्योदय से पहले जगेंगे। रोज़ाना की दिनचर्या करने के बाद आपको सूर्य को जल देना है। रोज़ाना सूर्य को जल देने के लिए आपको तांबे के पात्र का उपयोग करना है। जो परिवार की खुशहाली वगैरह चाहते हैं वो सूर्य को कुमकुम डालकर और मीठा और गंगा जल डालकर जल देंगे तो परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। और जो विद्यार्थी भाई हैं, बहनें हैं, वो किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए चाहते हैं तो हल्दी का जल सूर्य को रख देंगे, जिसमें कि मीठा, चावल और हल्दी, ये तीन चीज़ लगाकर आप सूर्य को रोज़ाना जल दें तो उससे आपको आपके आगे के मार्ग प्रशस्त होंगे। जो भी जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके रास्ते खुलेंगे। अर्थात घर की बरकत के लिए डेली तुलसी में जल देना ज़रूरी है। तुलसी घर घर में होना चाहिए। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है, तो तुलसी हर घर में होनी चाहिए। तीसरा, जब भी आप भोजन बनाएंगे सर्वप्रथम पहली रोटी गाय को निकाली जाएगी। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं तो उनके लिए भोग जाता है, इसलिए रोज़ाना पहले गाय की रोटी निकालें। ये इस तरह से छोटे छोटे उपाय हम लोगों के लिए बहुत कारगर होते हैं। उसके बाद जैसे कि आप लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू इस तरह से रखी जाए कि जिसका मुंह बाहर की तरफ हो और पीठ पीछे की तरफ हो। जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पीछे की तरफ हो। घर में इस तरह से रखी जाती है और वो भी छिपा कर, जो बाहर के किसी व्यक्ति को नज़र ना पड़े कि झाड़ू कहाँ रखी हुई है। तो अक्सर उसे छिपा कर रखा जाना चाहिए, उससे लक्ष्मी की बरकत होती है। अगला, जिन व्यक्तियों के घर में जूते चप्पल इधर उधर पड़े रहते हैं उससे घर में अशांति बनी रहती है। जूते चप्पलों को सभी एक स्थान पर एकत्रित करके रखा जाए, कोई इधर उधर पड़ा नहीं रहना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखें। और जो व्यक्ति परिवार में नहीं रहे हैं, इनका समय के हिसाब से शरीर पूरा हो गया, किसी कारणवश चले गए, तो उनके जूते चप्पल अगर घर में हों तो उन्हें घर से बाहर कर दें। ऐसे व्यक्तियों की चीज़ें एक हफ्ते से ज़्यादा घर में नहीं रखते हैं। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। उसके अर्थात आप रोज़ाना लक्ष्मी जी का जप किया करें, उससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। ओम श्री लक्ष्मीयाय नमः बोलते हुए आप 11 बार पूजा में इसका जप कर सकते हैं रोज़ाना। मंदिर में जो भी पूजा है, घर में जो भी मंदिर बना रखा है आपने ठाकुर जी का, उन्हीं के समक्ष। और रोज़ाना की पूजा में आप शंख, घड़ियाल, घंटी जो भी घर में मौजूद हो उसको रोज़ाना बजाएं। उससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर को प्राप्त होती है। तो ये आपको विशेष ध्यान करके रखना है कि मंदिरों में इस तरह से आपको डेली रोज़ाना आरती पूजा करनी है। जो भी आप पूजा करते हैं उनकी आरती वगैरह में इसका प्रयोग करें। शाम के समय रोज़ाना तुलसी के क्यारे के पास शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं। उससे माँ तुलसी खुश होती हैं और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। और हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी को हो सके तो एक कमल का
फूल अर्पित करें। अगर किसी व्यक्ति के पास कमल का फूल नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसके ऑप्शन के लिए आप गुड़हल का लाल कलर का जो फूल आता है उसे भी माँ लक्ष्मी जी के प्रति समर्पित कर सकते हैं। सुबह के समय पूजा में आप इस उपाय को करना प्रारंभ करें। ठाकुर जी कृपा से आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, बरकत बनेगी और आपका परिवार खुशहाल जीवन के साथ ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे। आपको हमारे YouTube चैनल निसंग सुरेंद्र के द्वारा जो भी जानकारी दी जाती हैं वो आपको कैसी लगती है, इसके लिए हमारे YouTube चैनल निसंग सुरेंद्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें।